तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी और उसके आसपास के सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। कैसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जा सकते हैं, आसपास में आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, घूमने योग्य क्या है, प्रवेश शुल्क क्या है या फिर अन्य शुल्क क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए पहले कुछ जानकारी लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा कहाँ है और क्यों खास है। देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे बड़ी मूर्ति है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये मूर्ति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसे संसार के 8वें अजूबे के रूप में भी देखा जा रहा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर यानी कि 182 मीटर है, जिसे बनाने के लिए 3000 से भी ज़्यादा कारीगरों ने और मजदूरों ने सहयोग किया है। 300 से ज़्यादा इंजीनियरों की देखरेख में ये मूर्ति तैयार की गई है। तो गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नाम का एक स्थान है। साधु बेट अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहीं इसी साधु बेट नाम के स्थान पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण भारत सरकार के द्वारा कराया गया है, जो कि लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि दुनिया में और कौन कौन सी विशाल प्रतिमाएं हैं और उनकी ऊंचाई कितनी है। चलिए ज्ञानवर्धन के लिए, यदि हम दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों की बात करें तो दूसरे नंबर की मूर्ति पर स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध आती है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो चीन के हेनान राज्य के लुसान में स्थापित की गई है। इस मूर्ति की ऊंचाई 153 मीटर है यानी कि 153 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी मूर्ति बनाती है। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम तो सुना ही होगा। ये मूर्ति न्यूयॉर्क में एक छोटे से टापू पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 93 मीटर यानी 93 मीटर है। यह स्टैचू तांबे से बनाया हुआ है और इस स्टैचू को फ्रांस में 1884 में तैयार किया गया था। फिर इसे फ्रांस से अमेरिका ले जाने के लिए इसे 350 टुकड़ों में बांटा गया। 350 टुकड़ों में बांटकर इसे ले जाया गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद इस स्टैचू के टुकड़े को फिर से जोड़ने में लगभग 4 महीने का समय लगा था। इसी प्रकार से इसुकुदाई बुत्सु महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है और ये प्रतिमा जापान में स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 120 मीटर है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे ऊंची मूर्तियां हैं वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने क्या है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा 153 मीटर की है, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर यानी कि 182 मीटर है। यही कारण है कि इसे देखने के लिए अब पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के अलावा यहाँ के अद्भुत सौंदर्य का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ आसपास में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। सरदार सरोवर बांध, वैली ऑफ फ्लावर, लेजर लाइट शो, जू सफारी पार्क, सरदार पटेल म्यूजियम, ग्लो गार्डन और भी बहुत कुछ यहाँ घूमने के लिए है। तो पर्यटकों को यहाँ घूमने के लिए जंगल सफारी है, नौका विहार है, साइकिलिंग आदि का मज़ा भी वो यहाँ ले सकते हैं। तो बहुत कुछ है घूमने के लिए, बहुत कुछ है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। एक एक करके स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के स्थानों की बात कर लेते हैं। तो फूलों की घाटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी में लगभग 250 एकड़ भूमि पर खूबसूरत फूलों की घाटी का निर्माण किया गया है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है। इस पार्क में आपको बहुत सारी प्रजातियों के खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे, जो आपको बहुत ही लुभावने लगेंगे। ये पार्क पूरे वर्ष फूलों से खिला हुआ रहता है। यहाँ आप रिलैक्स हो सकते हैं। रिलैक्स होने के साथ साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा कैक्टस गार्डन जाइए आप। कैक्टस गार्डन यूनिटी ऑफ स्टैचू के एकदम नज़दीक में है। ये भी यहाँ घूमने आने वालों के लिए एक मुख्य आकर्षण है। यहाँ आप दुनिया भर के दुर्लभ अद्भुत वैरायटी के कैक्टस देख सकते हैं, जिनकी आपने कभी तस्वीर भी नहीं देखी होगी। शानदार जानदार नज़ारे से युक्त इस स्थान पर आपको रेगिस्तान जैसी फीलिंग आने वाली है।
कैक्टस गार्डन 20 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको 350 से भी ज़्यादा प्रजातियों के कैक्टस देखने को मिलेंगे और लगभग 30,000 पौधे कैक्टस के आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, तो कैक्टस गार्डन जरूर जाइए। बटरफ्लाई गार्डन भी है यहाँ पर। यदि आपको इधर उधर उड़ती हुई तितलियाँ देखना बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच में एक फूलों की घाटी का निर्माण किया गया है। फूलों की घाटी में तितलियों का सुंदर सा बाग भी है। इस बागीचे में आपको अलग अलग रंग रूप साइज की 60-70 प्रजातियों की लगभग 5,000 से भी ज़्यादा तितलियाँ देखने को मिलेगी। ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। यहाँ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं और इस गार्डन में 10 से 15 बटरफ्लाई सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं जिनका आप पूरा उपयोग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। यहीं पर यूनिटी ग्लो गार्डन है जिसे रात में देखने के लिए बनाया हुआ है। खासकर रात के समय ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है क्योंकि इसे देखने का मज़ा रात में ही है। ये पूरा गार्डन 2 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 35 लाख LED लाइट्स लगी हुई है जो इसे बहुत ही रंग बिरंगा और खूबसूरत बनाती है। खूबसूरत लाइट में सजे फव्वारे, फूल, पशु पक्षी, तितलियाँ और आकर्षक डिजाइन्स आपको एक अलग ही एहसास देने वाला होगा। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपके लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। रिवर राफ्टिंग नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के पास में ही स्थित है, तो आप यहाँ भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा में रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। ये रूट लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। कई सारे उतार चढ़ाव घुमावदार रूट पर जब आप रिवर राफ्टिंग करते हैं तो ये आपके सफ़र को और रोमांचक बना देती है। यहाँ नर्मदा नदी के खूबसूरत नज़ारों के साथ रिवर राफ्टिंग करना एक बहुत ही अलग सा मज़ेदार सा एहसास देने वाला होगा। इसके अलावा आप एकता नर्सरी देखिए। यहीं पर आपको एक एकता नर्सरी देखने को मिलेगी जहां आपको बांस से बनी कई सारी वस्तुएं देखने को मिलेगी। एकता नर्सरी में दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली बहुत सारी वस्तुओं को सजा कर रखा गया है और इस खूबसूरत स्थान पर घूमना बनता है। इसके अलावा आप रिवर क्रूज का मज़ा ले सकते हैं। यदि आपको क्रूज की सवारी अच्छी लगती है तो आप यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के खूबसूरत, आकर्षित और रोमांटिक अनुभव वाली रॉयल क्रूज की सवारी कर सकते हैं। रिवर क्रूज की सवारी के साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी को निहारना बहुत ही रोमांचक अनुभव देने वाला नज़ारा होता है, तो आप रिवर क्रूज का मज़ा ले सकते हैं। यदि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास में घूमने की बात करें तो आप यहाँ से फ्री होकर मांडन लेक जा सकते हैं, जिसे गुजरात का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। मांडन लेक गुजरात के बड़ोदरा शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और स्टैचू ऑफ यूनिटी से मांडन लेक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो यहाँ आपको बहुत सारे छोटे छोटे हरे भरे टापू देखने को मिलेंगे। चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। मांडन लेक का किनारा बहुत ही शांत है। यहाँ आप नाव चलाने का मज़ा ले सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का मज़ा तो ले ही सकते हैं। इसी प्रकार से आप नैना वाटरफॉल्स देखने भी जा सकते हैं। ये स्थान स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में ही है। सुरपनेश्वर जंगल सेंचुरी के मध्य में ये स्थान, ये वाटरफॉल्स है। नैना वाटरफॉल्स तक जाने का रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आपका पूरा पैसा तो जाने में ही वसूल हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। यहाँ जितनी भी एक्टिविटी हमने आपको बताई है उसके लिए आपको क्या क्या चार्जेस देने हैं, किस तरह से आप यहाँ बुकिंग करा सकते हैं। तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के भरूच शहर से नज़दीक नर्मदा ज़िले में है, जहाँ केवड़िया नाम के एक स्थान पर सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नाम के आइलैंड पर स्थित है। तो केवड़िया जो शहर है, जो स्टेशन है, उसका नाम अब बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए या तो आप गुजरात वडोदरा शहर जाइए, यहाँ से ये आइलैंड लगभग 95 किलोमीटर दूर है। यदि आप अहमदाबाद से यहाँ आना चाहते हैं तो अहमदाबाद से ये आइलैंड लगभग 200 किलोमीटर दूर है। केवड़िया से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जहाँ से टूरिज़्म बस चलती है, या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। जो एकता नगर स्टेशन से जो बसें चलती है वो बिल्कुल फ्री चलती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।
तो कुल मिलाकर आपको पहले केवड़िया जाना है। केवड़िया का नाम अब एकता नगर कर दिया गया है, तो आपको एकता नगर स्टेशन आना है। तो यहाँ से एकता नगर स्टेशन से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए फ्री बसें भी मिल जाती है, और केवड़िया स्टेशन तक आने के लिए आपको वडोदरा या अहमदाबाद से फ्रिक्वेंटली ट्रेन्स मिल जाती है। भारत के अन्य शहरों से भी आपको ट्रेन्स मिल जाती है। केवड़िया वाराणसी महामना एक्सप्रेस ये वीकली चलती है। दादर केवड़िया एक्सप्रेस है जो डेली चलती है। इसके अलावा अहमदाबाद केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस ये डेली चलती है। निज़ामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ये हफ्ते में 2 दिन चलती है। इसके अलावा केवड़िया रीवा एक्सप्रेस ये वीकली चलती है। चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस वीकली चलती है। प्रतापनगर केवड़िया मेमू ये डेली चलती है, और केवड़िया प्रतापनगर मेमू ये डेली चलती है। तो ये 8 ट्रेनें हैं जो देश के अन्य शहरों से चलती है। एकता नगर स्टेशन पर आपको आना है। एकता नगर स्टेशन से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए फ्री में बस मिल जाएगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एकता नगर स्टेशन से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए किसी प्राइवेट साधन को करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट बुकिंग के बारे में बता देते हैं। 60 रुपये से लेकर 380 रुपये तक की टिकट यहाँ पर लगती है। अलग अलग पॉइंट्स को देखने के लिए अलग अलग टिकट्स हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे, या फिर आप उस लिंक के माध्यम से हमारी वेबसाइट पर जाकर और सारे जो चार्जेस हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के, किस एक्टिविटी के कितने चार्जेस लगेंगे। वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी खुलने का समय सुबह 8 बजे से 6 बजे तक ये खुला रहता है। तो आप चार्जेस की जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप जो है क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और वहाँ से आप चार्जेस की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के बारे में। आसपास में देखने के लिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, क्या क्या आपको देखना चाहिए, पूरी जानकारी। आशा है ये वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम विभिन्न स्थानों में घूमने की जानकारी और टूर गाइड्स, टिप्स सभी कुछ हम आपके लिए शेयर करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नए स्थान की जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।